अब कुछ समय के बाद आपको ये टोल प्लाजा नजर नहीं आएंगे। 1 मई 2025 को देश के अंदर नई टोल नीति आ सकती है कि ये नए सिरे से उपभोक्ताओं की जेब पर डाका है। घर से जैसे ही गाड़ी आपकी निकलेगी सरकार की निगरानी में होगी, बूथ पर रुकना नहीं पड़ेगा, सीधे आपका टोल सैटेलाइट के माध्यम से कट जाएगा। वाहन चालकों के लिए, वाहन स्वामियों के लिए आज का ये बड़ा अपडेट है। आप जब अपने वाहन को लेकर निकलते हैं तो इस तरीके के टोल प्लाजा से जरूर गुजरते होंगे। जब आप नेशनल हाईवे पे चलते हैं या एक्सप्रेस वे पे चलते हैं तब फिर आपको इस तरीके के तमाम सारे जो है टोल प्लाजा का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब भारत सरकार टोल प्लाजा पर एक नई नीति लेकर आने वाली है। जो पुरानी टोल नीति काम करती थी जिसके तहत आपको इन टोल से गुजरना होता था, अब कुछ समय के बाद आपको ये टोल प्लाजा नजर नहीं आएंगे। जी हाँ, इस बात की घोषणा अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है लेकिन इसके संकेत जारी कर दिए गए हैं। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो नई टोल प्लाजा की नीति है, जो 2025 की टोल पॉलिसी है, वो टोल पॉलिसी क्या वास्तव में टोल नीति ही है या उपभोक्ताओं पर, वाहन चालकों की जेबों पर एक तरीके से डाका है, क्योंकि कुछ भी अभी साफ नहीं है। हालांकि सरकार जब इस पूरे मसौदे को लेकर आएगी और ये कानून बनेगा, नियम बनेगा, तब चीजें बहुत सारी स्पष्ट होंगी। लेकिन जो अभी धुंधली सी तस्वीर है, उस तस्वीर के माध्यम से जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो भी आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि पिछले साल ही फास्टैग कार्ड बदलवाए गए थे जिसमें लाखों करोड़ों का एक तरीके से गोलमाल हुआ था, क्योंकि एक कंपनी जिसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था, जिसको आउटडेटेड कर दिया गया था, उसके एवज में आपने अपने वाहन के फास्टैग को बदलवाया था, चेंज करवाया था और उसमें भी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया भी थी और खर्चा भी था। सरकार के तब भी पॉलिसी पर सवाल उठे थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो जो कंपनी थी वो ब्लैकलिस्टेड हुई थी और तब आपको नए कार्ड इस्तेमाल करने पड़े थे। पीटीआई के हवाले से मैं आपको खबर दे रहा हूं कि 14 अप्रैल को एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी साहब ने स्पष्ट किया कि हम बहुत जल्दी टोल नीति बदलने जा रहे हैं और आने वाले 15 दिन में वो टोल नीति क्या होगी वो आपको जमीन पर नजर आएगी। मैंने कहा था कि टोल भरने वाले लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि वो ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि निश्चित रूप से आम लोगों को उससे बहुत राहत मिलेगी। वो प्रोसेस पूरी हुई है। हम जो अभी टोल देना पड़ता है अनेक बार, तो हम लोग उस सिस्टम को ही पूरा अध्ययन करके हम उसको बदल रहे हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकूंगा, पर मुझे लगता है 8 या 10 दिन में उसकी फाइनल घोषणा हो जाएगी। और अगर नितिन गडकरी जी की बात पर भरोसा करें तो आने वाली 1 मई 2025 को देश के अंदर नई टोल नीति आ सकती है और जब वो नई टोल नीति आएगी तब आपके वाहन यहाँ नहीं रुकेंगे। जो लंबे लंबे कतारें लगती हैं टोल कटवाने के लिए, खास तौर पर एक्सप्रेस वे पर और तमाम जो बड़े हाईवे हैं, जब आप रुद्रपुर से दिल्ली जाते हैं, किचा से दिल्ली जाते हैं, ये अभी लालपुर का जो टोल प्लाजा है यहाँ उतनी जो है भीड़ भाड़ नहीं रहती है वाहनों की, तो आसानी से आपका आवागमन हो जाता है। लेकिन जब आप जाते हैं लंबी दूरी पर और आपको जगह जगह जब टोल के रूप में इस तरीके से फिजिकल बूथ्स रोकते हैं, तब कहीं ना कहीं आपकी स्पीड पर ब्रेक लगता है और आपको मजबूरन रुकना पड़ता है। कहने को ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये बात इतनी ही अच्छी है? सवाल ये भी उठ रहा है कि एनएच के ऊपर या एक्सप्रेस वे के ऊपर जैसे ही आपकी गाड़ी आएगी, सैटेलाइट से कनेक्शन हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से, खाते से पैसा कटना शुरू हो जाएगा। टोल बूथ तक पहुंचना ये अनिवार्य नहीं होगा क्योंकि टोल बूथ होंगे ही नहीं। अब एक छोटी सी बात यह है कि अगर रुद्रपुर से मैं लालपुर तक भी आता हूं तो आप मान के चलिए, और मैं दिन के 4-5 चक्कर लगाता हूं, तो मैं जब तक इस टोल बूथ को क्रॉस नहीं करता हूं तब तक कोई टैक्स नहीं पड़ता है, कोई टोल नहीं पड़ता है। लेकिन जब नई टोल नीति होगी तो उसमें अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा हम अपनी गाड़ी हाईवे पर दौड़ा देते हैं तो फिर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है
कि ये नए सिरे से उपभोक्ताओं की जेब पर डाका है। फास्टैग की जरूरत नहीं होगी और फास्टैग की जगह सैटेलाइट आधारित टोल कनेक्शन आपका हो जाएगा, जिसका कनेक्शन सीधे आपके बैंक अकाउंट से होगा। अब बैंक अकाउंट से जब कनेक्शन होगा तब एक सवाल ये भी होगा कि आपका बैंक अकाउंट कितना सुरक्षित होगा या उसमें गड़बड़ी की कितनी गुंजाइश कम होगी। GNSS इसको गूगल नेविगेशन का नाम दिया गया है और इसको जितना नेविगेट करके मतलब जो किलोमीटर तय होंगे सैटेलाइट के माध्यम से उतना पैसा काट दिया जाएगा, ऐसी बात ये निकल कर आ रही है। हालांकि अभी ये पॉलिसी जो लाई जाएगी अमल में, वो जो भारी वाहन है यानी कि जो माल ले जाते हैं, बड़े वाहन ट्रक हो गए या बड़े अन्य वाहन हो गए, उन पर अमल में लाया जाएगा और उसके बाद जो टैक्सी वाहन है उस पर यह अमल में लाया जाएगा और जो प्राइवेट वाहन हम और आप चलाते हैं उन पर ये बाद में लागू किया जाएगा। अब फास्टैग के लिए ये कहा जा रहा है कि 30 तारीख तक जो फास्टैग है आपका वो काम कर रहा है, काम इसके बाद भी करेगा, लेकिन फास्टैग को लेकर यह है कि 30 अप्रैल 2025 तक आप फास्टैग का इस्तेमाल करें। इसके बाद अपनी गाड़ी में सरकार द्वारा जो GPS सिस्टम लगवाया जाएगा या लगेगा, अब वो कितने का लगेगा, कैसे लगेगा, कौन कंपनी लगाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो हर गाड़ी में वो GPS सिस्टम लगना होगा, यानी कि घर से जैसे ही गाड़ी आपकी निकलेगी सरकार की निगरानी में होगी कि गाड़ी कब हाईवे पर चढ़ रही है, कब उतर रही है, कहां से चढ़ रही है और कहां से उतर रही है। ये सारा डाटा, ये सारी जानकारी इस GPS सिस्टम के माध्यम से सरकार अपने पास रखेगी। अब फायदे जो सरकार गिना रही है नई जो टोल नीति है उसके, वो फायदे ये गिनाए जा रहे हैं कि आपको बूथ पर रुकना नहीं पड़ेगा, सीधे आपका टोल सैटेलाइट के माध्यम से कट जाएगा और इस तरीके से फिजिकल बूथ पर आपको रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, पहला फायदा। दूसरा यह है कि जितना आप सफर तय करेंगे उतना ही आपका टोल कटेगा। ईंधन और प्रदूषण की बचत होगी। जब इस तरीके से कतारों में गाड़ियां खड़ी होती है टोल प्लाजा पर तो काफी ईंधन फूकता है, उससे प्रदूषण होता है, तो पर्यावरण का ख्याल भी रहेगा और ईंधन भी कम फूकेगा। ये एक फायदा गिनाया जा रहा है और बिना रुके आप सुरक्षित तरीके से सड़क की यात्रा का आनंद ले सकेंगे, ये बात कही जा रही है। और टोल की जो कटौती है, बिलिंग है, उसमें पारदर्शिता रहेगी और जो इस तरीके से इन तरीके के टोल प्लाजाओं पे आए दिन आप देखते हैं धक्का मुक्की, गाली गलौज, हाथापाई, बहुत सारी चीजें होती रहती है, वो सारी चीजें नहीं होंगी। ये बात भी सरकार की ओर से कही जा रही है। अब बदलते भारत की बदलती तस्वीर में ये टोल प्लाजा की जो नई नीति आ रही है वो कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल इस पे कई सारे खड़े हो रहे हैं, वो यही खड़े हो रहे हैं कि आपको हमेशा आपके बैंक अकाउंट में, जैसे आपको अभी फास्टैग में अपने पैसे रखने पड़ते थे कम से कम न्यूनतम 150 रुपये, वैसे ही आपको 3000 रुपये के आसपास अपने बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। उससे आपको साल भर का परमिट मिल जाएगा। सिर्फ 20 किलोमीटर आप किसी भी नेशनल हाईवे पर या एक्सप्रेस वे पर वो मुफ्त में चल सकते हैं और 20 किलोमीटर के बाद जैसे भी अगर मान लीजिए 20 किलोमीटर के बाद 21 किलोमीटर आपको जाना है, 1 किलोमीटर भी बढ़ना है, तो पूरा 21 किलोमीटर का टोल कटेगा। तो ये इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, जब तक पूरी पॉलिसी नहीं आ जाती तब तक इस पे संशय बना रहेगा। और अभी ये इंतजार है कि 1 मई का दिन, जैसा कि नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले 14 अप्रैल को उन्होंने ये बयान दिया था कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर वो नई टोल नीति लेके आ जाएंगे। तो तब देखना होगा कि नई टोल नीति क्या होती है और पुरानी टोल नीति से वो किस तरीके से भिन्न होती है और कितनी वो जन उपयोगी होती है और कितनी जनता के जेब को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहरहाल बड़ा अपडेट यही है कि टोल नीति बदलने जा रही है। इस तरीके के जो स्थलीय जो टोल बूथ है वो आपको आने वाले समय में नजर नहीं आएंगे और आपकी जो टोल कटेगा वो फास्टैग से नहीं कटेगा बल्कि सैटेलाइट के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से टोल कट जाएगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।